टॉप 10 हॉलीवुड की फिल्में जो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको ये हिंदी भाषा में आसानी से मिल जाएगी। उनकी कहानी बहुत ही अलग है जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं और आप देख कर आपको ऐसा लगता है कि सब फिल्मों की कहानी एक जैसी ही लगती है, तो आपको इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इनकी कहानी बहुत ही मजेदार और अलग है। ये है कुछ फिल्में। वुल्फ क्रीक 2 एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे ग्रेग मैकलीन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म का सीक्वल वुल्फ क्रीक 2005 है और यह एक सैडिस्टिक सीरियल किलर मिक टेलर की कहानी है जो ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में लोगों के साथ आतंक मचाता है। वुल्फ क्रीक 2 में भी मिक टेलर, जो कि ब्रिलियंटली प्ले किया है जॉन जेरार्ड ने, वापस आता है और अब वो तुरंत अपने शिकार के पीछे चल पड़ता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक यंग जर्मन कपल को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के घने जंगल में रोड ट्रिप कर रहे हैं। उन्हें मिक टेलर दिख जाता है जिसके बाद वो एक डरवना पीछा सीक्वेंस में फंसे जाते हैं। फिर हम सीरत करने के लिए सेबस्टियन को देखते हैं, एक ब्रिटिश टूरिस्ट जो भी ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के जंगल में फंस जाता है। मिक टेलर उससे भी शिकार बनाता है और उसके साथ खेलने के लिए उसे काफी टॉर्चर करता है। क्या फिल्म में मिक टेलर का किरदार और भी ज्यादा क्रूर और हिंसक है। वो अपने पीड़ितों के साथ क्रूर और दुखदायी टॉर्चर करता है और उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता है। जैसी फिल्म आगे बढ़ती है हम मिक टेलर के अतीत के कुछ झलकियां भी देखते हैं जो उनके क्रूर स्वभाव की वजह बताते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भी बहुत इंटेंस है और दर्शकों को ऐसा लगता है कि मिक टेलर का शिकार कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या फिल्म में हॉरर, सस्पेंस और गोर का मिश्रण है। अगर आप एक हॉरर थ्रिलर फैन है तो वुल्फ क्रीक 2 आपके लिए एक सम्मोहक घड़ी हो सकती है। लाइफ इज ब्यूटीफुल एक 1997 में इटली में बनी इटालियन लैंग्वेज की फिल्म है जिसे रॉबर्टो बेनिग्नी ने डायरेक्ट किया और एक्ट किया। ये एक दिल को छू लेने वाला कॉमेडी ड्रामा है जो नाजी जर्मनी के टाइम में फोकस करती है। मूवी की कहानी गुइडो रॉबर्टो बेनिग्नी के बारे में है जो एक इटालियन यहूदी आदमी है। मूवी गुइडो की जिंदगी से शुरू होती है जब वो एक बुक स्टोर के मालिक के रूप में अपने पापा और छोटे भाई ग्योसुए के साथ एक इटालियन शहर में रहता है। जब वो एक खूबसूरत स्कूल टीचर डोरा निकोलेटा ब्राची से मिलती है तो उसे देखकर प्यार में पड़ जाता है। कुछ समय बाद नाजी सेना इटली पर हमला करते हैं और गुइडो और उसकी फैमिली को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है। गुइडो के छोटे भाई को उसकी मासूमियत और बचपन की यादों को बचाने के लिए वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कहते हैं कि ये सब एक गेम है जिसमें वो पॉइंट जीत सकते हैं। गुइडो, डोरा और उसके भाई के साथ वो छोटे भाई को हर पल एंटरटेन करते हैं और बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। वो अपने छोटे भाई को यकीन दिलाते हैं कि वो जल्दी ही इस गेम को जीतेंगे और कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बाहर निकल जाएंगे। मूवी में गुइडो के साहसी प्रयास और उसके प्यार के रूप में छोटे भाई के लिए क्या करता है और कैसे वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप की दुनिया में एक झलक खुशियों की दुनिया बनाता है, ये सब बहुत ही इमोशनली मूविंग है। लाइफ इज ब्यूटीफुल फिल्म एक शक्तिशाली संदेश के साथ आती है कि प्यार और खुशियों की दुनिया को हम सब अपने पास बना सकते हैं, चाहे कैसी भी मुश्किल स्थिति हो। द टर्मिनल एक 2004 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग है। ये एक ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है जिसमें एक व्यक्ति काफी समय तक एयरपोर्ट में रहना पड़ता है। मूवी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति विक्टर नवोस्की के बारे में है जो अमेरिका में पहचान है और उसके पासपोर्ट पर एक ऐसे देश का वीजा है जिसका अनुभव अमेरिका में सिविल वॉर के कारण होने के कारण उसके वीजा को कैंसिल कर दिया है। इसके करना विक्टर एयरपोर्ट में चरण जाता है जहां पर इस्तेमाल और उसके पासपोर्ट को स्वीकार करने वाला ऑफिसर नहीं होता है। इसके बाद विक्टर के पास कोई राहत नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है और ना ही कोई जगह जहां वो रह सकता है। बस एयरपोर्ट में रहना पड़ता है और वो वहां काफी समय तक रहता है। मूवी में विक्टर की डेली रूटीन दिखाई गई है जहां वो एयरपोर्ट के हर कोने में जाता है, वहां के कर्मचारियों से दोस्ती करता है और खाना और दूसरे सामान के लिए यहां से वहां भटकता रहता है। यहां वो एक फ्लाइट अटेंडेंट अमेलिया वॉरेन से दोस्ती भी करता है जिसके साथ उसके बीच में प्यार का रिश्ता भी बनता है। मूवी के अंत में विक्टर के पासपोर्ट को स्वीकार करने के लिए कुछ काम करने की जरूरत होती है और उसके पासपोर्ट को स्वीकार करने वाले ऑफिसर से बात करनी पड़ती है। क्या विक्टर अपने पासपोर्ट को स्वीकार करवाएगा और उसका प्यार अमेलिया के साथ सफलता से कामयाब होगा, फिर वो एयरपोर्ट में ही अपना समय गुजरा रहेगा। इसके बारे में फिल्म में दिखाया गया है। द टर्मिनल एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली कहानी है जिसमें एक आम व्यक्ति के जीवन की मुसीबतें, आसपास के लोगों के साथ दोस्ती और प्यार का रिश्ता और उनका सामना करना दिखाया गया है। ये फिल्म देखने के लिए जरूर लायक है। कास्ट अवे एक 2000 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म है जिसका प्रमुख कलाकार टॉम हैंक्स है। क्या फिल्म की कहानी एक फेडरल एक्सप्रेस फेडेक्स अधिकारी चक नोलैंड
टॉम हैंक्स के बारे में है, जो एक विमान दुर्घटना में अपने साथियों के साथ एक अनजान द्वीप पर जिंदा रहता है। चक का प्लेन क्रैश के बाद बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि उसके पास कोई सामान या खाना नहीं है और वो किसी तरह से अपने को बचाने की कोशिश करता है। आइलैंड पर चक को एक क्रिकेट मिलती है जैसे वो विल्सन के नाम से जानती है। चक क्रिकेट के साथ रहकर दोस्तों की यादों से अपने आप को संभलता है। वो पानी, खाना, दवाई और शरण के लिए जीवित रहने की कोशिश करता है और अपने दिमाग और शरीर को चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए कश्मीर उठाता है और अपनी यादों को भी साथ लेकर रखना चाहता है। कुछ समय बाद चक को एक सपने में किसी न किसी तरह से घर लौटने का मौका मिलता है। वो एक टट्टी बनाता है और उसके बाद बहुत ज्यादा वजन कम करने के बाद चक बच जाता है। उसके बाद हमें एक परिवार मिलता है जिसमें इस्तेमाल बचाया और उसके बाद उसके साथियों और प्रीति से मिलने की ख्वाहिश पूरी होती है। ये फिल्म एक इंसान की समस्याओं से कैसे निपटने का सफल दस्तावेज है। चक के जिंदगी के स्रोतों के साथ इसकी कहानी स्वीकार करने से लेकर ये फिल्म जीवन के मायने और महत्व को हमारे सामने रखती है। लोन सर्वाइवर एक 2013 में रिलीज हुई अमेरिकन बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है जो कि मार्कस लुट्रेल के संस्मरण लोन सर्वाइवर द आईविटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन रेडविंग एंड द लॉस्ट हीरोज ऑफ सील टीम 10 पर पालन है। फिल्म के निर्देशक पीटर बर्ग हैं और मार्क वाहलबर्ग, टेलर किट्चच, एमिल हिर्श, बेन फोस्टर और एरिक बाना जैसे प्रतिष्ठित अभिनेता इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिल्म की कहानी है ऑपरेशन रेड विंग्स के बारे में जो 2005 में अफगानिस्तान के पशुओं से शुरू हुआ था। मार्कस लुट्रेल, मार्क वाहलबर्ग जैसा नेवी सील कमांडो और उसके साथी माइक मफी, टेलर किट्चच, डैनी डिट्स, एमिल हिर्श और मैट एक्सेल्सन, बेन फोस्टर के ग्रुप को भेजा गया था तालिबान नेता अहमद शाह को पकड़ने के लिए। लेकिन अचानक उनका ग्रुप एक ग्रुप के साथ टक्कर खा गया और तब से उन्हें अपने प्राणों की लड़ाई लड़नी पड़ी। क्या फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे लुट्रेल और उसके साथी अपने साथियों को बचने के लिए लड़ते हैं। क्या फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ये कमांडो तालिबान के खिलाफ संघर्ष करते हैं और अपने देश के लिए अपने प्राणों के बलिदान देंगे। लोन सर्वाइवर फिल्म एक सशक्त और गंभीर विषय को दिखता है, इंसानियत, साहस और साथ का मूल्य है। इस फिल्म में दिखाए गए युद्ध को प्रस्तुत करने का तरीका युद्ध के डर और साहस के साथ इंसानियत भी है, ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बेंजामिन बटन एक 2008 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म है जिसे डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन का रूपांतरण है जो एफ स्कॉट फिट्जगेरल्ड ने लिखा था। कहानी बेंजामिन बटन के बारे में है जो एक ऐसा इंसान है जो अपने जीवन के रिवर्स तरीके से जी रहा है। ये मतलब है कि बेंजामिन बटन बुढ़ापे से जवानी की तरफ बढ़ा रहा है, जैसे कि एक बूढ़े इंसान बचपन से लेकर जवानी तक बढ़ा रहा है। बेंजामिन बटन भी अपनी लाइफ के हर पल में जवान होता जा रहा है। बेंजामिन बटन का जन्म न्यू ऑरलियंस में एक अजीब घर में होता है जहां उनके जन्म के वक्त ही उनकी मां का निदान हो जाता है। बेंजामिन एक ऐसा बच्चा है जो बहुत छोटा होता है, लगता है कि वो एक प्रीमेच्योर बेबी है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका शरीर भी नॉर्मल साइज में बढ़ना लगता है। जब बेंजामिन टीनेजर हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बॉडी रिवर्स तरीके से बढ़ती जा रही है। जब वो 50 साल के होते हैं तो वो फिजिकली 30 साल के दिखाते हैं। बेंजामिन अपनी लाइफ के हर पल को अपने तरीके से जीता है, एक ऐसा जीवन जिसमें वो अपनी प्रेम कहानियां भी जी रहा है। बेंजामिन एक दिन डेजी से मिलता है जो एक बैले डांसर है और उससे प्यार हो जाता है। डेजी शुरुआत में बेंजामिन से दूर रहती है लेकिन बाद में वो भी उन्हें अपना साथी बनाती है। ये दोनों अपनी लाइफ के हर पल को साथ में गुजारते हैं, लेकिन जवानी की तरफ बढ़ने के बाद बेंजामिन के लिए लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बेंजामिन बटन की कहानी बहुत ही अलग और दिल को छू लेने वाली है। ये एक इमोशनल, रोमांटिक और फैंटेसी जॉनर की फिल्म है जो दर्शकों को अपने नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। अनब्रोकन मूवी एक 2014 की अमेरिकन बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है जो लॉरा हिलेन ब्रांड की 2010 की नॉन फिक्शन बुक अनब्रोकन ए वर्ल्ड वॉर दो स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, रेजिलियंस एंड रिडेम्पशन पर आधार है। इस फिल्म के निर्देशक एंजेलिना जोली है और उसमें जैको कोनेल, डोमनॉल ग्लीसन, मियावी, जय कर्टनी, फिन विटेट्रॉक और गैरेट हेडलिन जैसे कुछ प्रसिद्ध अभिनेता काम किया है। ये फिल्म लुई जम्परिनी की कहानी पर आधार है जो एक अमेरिकी एथलीट था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरे एक हवाई जहाज का पायलट था। लुई को जापान के एक कैंप में बंद किया गया था जहां उसे टॉर्चर किया गया था। अनब्रोकन मूवी के जरिए हम लुई की कथनियों से गुजरे की कहानी देख सकते हैं और उनके जीवन में किए बहादुरी और प्रतिभा का सम्मान कर सकते हैं। लुई जम्परिनी एक बहुत प्रतिभा एथलीट था जिसके पास ओलंपिक में भाग
लेने का मौका था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लुई एक हवाई जहाज का पायलट बन गया था, जिसके बाद वह और उसके साथी रसेल फिलिप्स और फ्रांसिस मैकनमारा एक हवाई जहाज में कैद हो गए थे। उनको जापान के लोगों ने पकड़ा लिया और एक पाव कैंप में भेज दिया, जहां उन्हें टॉर्चर किया गया था। लुई को कमजोर करने के लिए उन्हें बहुत कम खाना दिया गया था और वो रोजाना बहुत बुरी तरह से पीते थे। उनकी सांस लेने की भी छूट दी गई थी और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। लुई के अलावा उसके साथी रसेल और फ्रांसिस को भी बहुत बुरी तरह से पीते। लुई एक समय तक उम्मीद से भी हारे नहीं और उनका जज्बा और हिम्मत देखने लायक था। अखंड फिल्म में लुई की प्रतिभा और प्रतिभा के साथ साथ उनके अंदर की लगान और हिम्मत का जिक्र किया गया है। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो हर मुश्किल से लड़ते रहे और कभी हार नहीं माने। उन्हें टॉर्चर के बाद भी अपने मन और शरीर को मजबूत करने की क्षमता रखनी पड़ी थी और वो अपने हाल से लड़के रहे। इस फिल्म में एंजेलिना जोली ने बहुत अच्छी तारीख से लुई की कहानी का जिक्र किया है और उसके जीवन में किए बहादुरी और प्रतिभा का सम्मान किया है। ये फिल्म बहुत प्रभावशाली है और अपने जीवन में कठिनाइयां का सामना करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली है। साइको एक हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म है जो 1960 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक के निर्देशन में बनी थी और रॉबर्ट बलोच का एक उपन्यास साइको पर पालन थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार एंथनी परकिंस, जैनेट लेह और वेरा मील है। फिल्म की कहानी से जुड़ी है नॉर्मन बेट्स। एंथनी परकिंस एक मोटल चलता है जिसमें सारे मेहमानों के लिए खुला है। एक दिन एक महिला मैरियन क्रेन जैनेट लेह मोटल में रुकी है और वो चोरी करके मोटल से भाग जाती है, लेकिन वो चोरी के पैसे को लेकर मोटेल से बाहर नहीं निकल पाती और उस रात को वो मोटल में ही रहना पड़ता है। नॉर्मन बेट्स ने मैरियन को देखा और उससे बात की। नॉर्मन की ये आदत थी कि वो अपने माँ से बहुत प्यार करता था और वो अपनी माँ के कहने पर किसी को काम नहीं करता था। नॉर्मन और मैरियन की बातचीत के दौरान उनके बीच में एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है, लेकिन अगले दिन मैरियन की डेड बॉडी मिल जाती है। उसकी बहन लीला, वेरा माइल्स और मैरियन के बॉयफ्रेंड सैम जॉन गेविन ने सोने के लिए जाते हैं। उन्हें मोटेल के बारे में कुछ निश्चित घाटों के बारे में पता चलता है। लीला और सम के जरिए नॉर्मन बेट्स के राज को खुलासा किया जाता है। फिल्म में कुछ आइकॉनिक सीन है, जैसे कि शॉवर सीन और एंडिंग सीन, जो कि फिल्म की पॉपुलैरिटी और हिचकॉक के डायरेक्शन को दिखाता है। साइको एक सस्पेंस से भरा थ्रिलर है जिसे अब तक लोगों की पसंद है। बुक ऑफ एली एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक अमेरिकी फिल्म है जिसमें डेंजेल वाशिंगटन एली के रोल में नजर आते हैं, जो अमेरिका के वीरान और खतरनाक लैंडस्केप्स में एक मिशन पूरी करने के लिए सफर करता है। मूवी की कहानी 30 साल बाद की पोस्ट एपोकैलिप्टिक अमेरिका में शुरू होती है, जहां मौत और तबाही की दुनिया है। एली एक अकेला योद्धा सालों से अमेरिका में सफर कर रहा है, जिसमें वो अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान ढूंढ रहा है, पर वो कुछ और ढूंढ रहा है, एक किताब जो सब कुछ बदल सकता है। एली के पास इस किताब के बारे में कुछ राज हैं और वो जानता है कि ये किताब एक अच्छी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब के लिए वो अमेरिका के सरहदों तक पहुंच जाता है, जहां वो शिखर पर एक पुस्तकालय में पहचान है, जहां वो एक और अकेला योद्धा कार्नेगी गैरी ओल्डमैन से मिलती है, जो इस किताब को पाने के लिए एली से लड़ाई करने के लिए तैयार है। इस किताब के बारे में जानने के लिए कार्नेगी एली से लड़ाई करता है, लेकिन एली इस किताब को पाने के लिए लड़ाई करता है। मूवी के बीच में एली और उसके साथी सोलारा, मिला कुनिस कार्नेगी और उसके गुंडे से बचने के लिए भागते हैं। आखिरी में एली कार्नेगी के पास पहचान है, जहां उससे पता चलता है कि ये किताब बाइबल है, जिसका राज एली के पास है। कार्नेगी इस बुक के जरिए लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि एली इस बुक को सुरक्षित रखना चाहता है और एक अच्छी दुनिया के लिए इस बुक का इस्तेमाल करना चाहता है। इस मूवी में पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया का डार्क और किरकिरा माहौल बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है और डेंजेल वाशिंगटन और गैरी ओल्डमैन की एक्टिंग ने इस मूवी को और भी मजेदार बना दिया है। इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको सरप्राइज कर देगा और आपको मूवी के मैसेज को समझने के लिए सोचने पर मजबूर करेगा। 10,000 BC एक हॉलीवुड फिल्म है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी 10,000 साल पहले के पूर्वजों पर अधिकार है। क्या समाज में दी लेह नाम का एक युवक है जो अपने समाज को खुश रखने के लिए शिकार करता है। डी लेह एक दिन चौपाल पर जाता है और उसकी नई दोस्त अवोलेद से मिलता है। अवोलेद डी लेह की प्रिया है। पारिवारिक शिकार के दौरान आदिवासी के क्षेत्र में एक अनजान जाति का हमला होता है और बहुत से लोग छीन लिए जाते हैं। इसमें अवोलेद भी शामिल है। लेह और उसके दोस्तों का एक टुकड़ा अवोलेद को छीन लिए गए जाति को खोजने के लिए निकल जाता है। लेह के दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन लेह अपनी प्रिया अवोलेद को बचाने की कोशिश करता है।
लेह और उसके दोस्त विदेशी जनजाति के पीछे जाते हैं और वे एक अद्भुत और खतरनाक दुनिया में पहुंचते हैं जहां मैमथ, सबटूथ टाइगर और अन्य दरवने जानवर होते हैं। लेह के दोस्त मरे जाते हैं और लेह अकेले बच जाता है। विदेशी जनजाति अवोलेट को लेकर चले जाते हैं और दी लेह उन्हें बचाने के लिए लड़ाई की तैयारी करता है। लेह के पास केवल कुछ साथी रह जाते हैं जो उसकी मदद करते हैं। लेह के साथी भी उसके साथ क्षेत्र में जाते हैं जहां उनको एक विशाल बंदूक की फैक्ट्री मिलती है। दी लेह इस फैक्ट्री को ढूंढता है और वहां पर जनजाति से युद्ध करने के लिए तैयार होता है। लेह के साथी और विदेशी जनजाति के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन दी लेह और उसके साथी जीते हैं और अवोलेट को बचा लेते हैं। लेह को अपने समाज के लोगों के मदद से विकसित को विदेशी जनजाति के हाथ से बचना होता है। इस तरह से 10,000 ईसा पूर्व एक माही कहानी है जिसमें आदिवासियों की जिंदगी, जनजाति के हमले, दोस्ती, प्यार तथा पारिवारिक रिश्तों की मिठाई दिखाई गई है। इस मूवी में जंगल की सुंदरता, डरावनी जानवर, दिनोसॉर, प्राचीन साम्राज्यों के मूलों पर आधारित कल्पनाशील तथ्य और एक अक्षय कुमार की तरह दिखने वाले हीरो का किरदार निभा गया है। ये कुछ फिल्म है जो हिंदी में आपको मिल जाएगी। हॉलीवुड की सबसे अलग और जबरदस्त कहानी वाली फिल्म है। उसमें से आपके पहले कौन सी फिल्म देखी हुई है और कौन सी फिल्म इसमें से आप देखना पसंद करेंगे जिसकी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें और जिंदगी को एंजॉय करें। बाय बाय।